Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्राइम का एक और नया कहानी लेकर आया हूँ। आज का कहानी थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है कि कैसे एक तांत्रिक के जाल में फंसा के, यानी आज 2022 में हम लोग जी रहे हैं। इसके पहले कितने घटनाएं हुई जो अंधविश्वास में पढ़ के लोगों ने बच्चों को बलि दिया, क्या क्या किया। लेकिन आज 2022 की ये घटना है, 2023 चल रही है और 2022 में अभी 4-5 महीने पहले की ये घटना है कि एक तांत्रिक अपने बस में करके 2 लोगों का यानी डबल मर्डर का अंजाम दिया है। ये घटना रॉयल जगह, राजाओं का जगह, इतिहास का जगह, राजस्थान के उदयपुर के गोंगुदा पुलिस स्टेशन का है, जहां पे एक तांत्रिक 2 प्रेमी जोड़ा को कैसे एक तंत्र जाल में फंसा के, एक वशीकरण के जाल में फंसा के, एक जादूगिरी के चक्कर में फंसा के 2 कपल को मार देता है। और वो भी जिसमें एक टीचर है, जो एक मास्टर है, जो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है। 18 नवंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिलती है कि गोगुंदा के उभेश्वर जी जंगल में रोड से 300 मीटर अंदर, 300 मीटर अंदर 2 नवयुवक, एक लड़की और एक लड़का, नंगे अवस्था में एक दूसरे से चपके हुए मिले हैं, जो मृत हालत में पड़े हुए हैं। उन लोगों को शरीर में को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों को शरीर को पहले चपकाया गया है और वो दोनों एक दूसरे से छुड़ा के भागने की कोशिश किए हैं, जिससे कि उन लोगों की चमड़ियां उधड़ी गई है। पुलिस सुनते ही मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया, जहां पर क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड टीम और एसपी प्रशासन के तमाम लोग वहां पे पहुंचे। और जांच में यह देखा गया कि एक नया लड़की जो लमसम 30 साल और लड़का 30 साल के करीब में, और दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे से चपके पड़े हुए हैं, जिनकी चमड़ी उधड़ी हुई है और उन पे चाकू से 50 चाकू उस पर हमला किया गया, सर पे, शरीर में। पुलिस आई, 100 को कवर किया और पोस्टमार्टम के लिए शरीर को भेज दिया। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि ये दोनों कौन हैं। उस समय तो कोई भी ग्रामीण बताने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बताया कि ये लोग कौन है। लेकिन पुलिस ने पहले पिक्चर लिया और बाद में उन लोगों के मुंह के फेस को अच्छा से सफाई करके फिर उसका भी फोटो लिया। और ये घटना 18 नवंबर का था। 19 नवंबर जैसे आया, यानी एक दिन बाद, लोगों ने और मुखबिरों ने पुलिस को बताया कि ये जो लड़का है, इसका उम्र 32 साल, इसी गांव का रहने वाला है, जिसका नाम राहुल है, राहुल सिंह, और लड़की का नाम सोनू है, जो इसी गांव की रहने वाली है। लड़की के बारे में लोगों ने बताया कि सोनू को 5 साल पहले एक जगह पे इसका शादी हुआ था, जिससे इसके पति से नहीं बना और अपने पति को छोड़ के आके अपने मायके में रहती है और सिलाई का काम करती है। और यहाँ पे एक बाबा है, भावेश्वर जोशी, भावेश जोशी, उनके यहाँ इसका आना जाना लगा रहता है। और लड़का राहुल के बारे में बताया कि राहुल एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जिसका शादी हो चुका है, उसकी पत्नी है, और इसका पिता हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन में है, जो राजस्थान में। और राहुल भी, जो भावेश जोशी तांत्रिक है, उनके यहां आना जाना लगता है। यहां पे पुलिस को तांत्रिक से कनेक्शन जुड़ता है। पुलिस बहुत कुछ पता लगाने के चक्कर में पड़ती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता लगता है। फिर पुलिस राहुल के घर पहुंचती है और उसके पत्नी से पूछती है, कहीं आपको तो कुछ नहीं मालूम है कि राहुल किसी से संबंध या कुछ, कैसे आपको कुछ नहीं मालूम है? फिर उनकी पत्नी बताती है कि हाँ, हम लोग, एक सोनू नाम की जो लड़की है, इससे इनका अफेयर था। और एक बीच में जो तांत्रिक है भावेश जोशी, इसके यहाँ हम दोनों कपल, हम लोग को बच्चा संतान नहीं हो रहा था, तो संतान के लिए हम लोग जाते थे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको भावेश जोशी के बारे में बता दूं। भावेश जोशी वहां का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो अपने आप को वशीकरण का स्पेशलिस्ट मानता था।
इसके यहाँ बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना, पुलिस से लेके राजनेता, बड़े बड़े घराने के लोग उस पे वहाँ पे आके बैठते थे और उससे वशीकरण का मंत्र, और ये बाबा बहुत जानकार हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के अंदर में उसका दहशत था, अच्छी पकड़ थी, अच्छी पेट थी उसका। यही वजह था कि जब सोनू की पति ने उसको छोड़ दिया तो सोनू ने बाबा के पास कुछ वशीकरण मंत्र के लिए कि मेरे पति मेरे अंडर में आ जाए, मेरे को छोड़ा है, मेरे को फिर बुला ले, बोल के भावेश जोशी के पास आई थी। और ये दोनों पति पत्नी, मृतक राहुल और उसकी पत्नी, इन लोगों ने संतान के लिए बाबा के पास आना जाना था। और इसी बीच राहुल और सोनू का संबंध हो गया, यानी एक दूसरे से मोहब्बत कर लिए और दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। और बाबा के पास सोनू को आने से बाबा का भी रिलेशन सोनू के साथ हो गया। अब राहुल की पत्नी आती तो नहीं थी, लेकिन राहुल हमेशा बाबा के कुटिया पे आना जाना लग गया और सोनू का भी आना जाना लग गया। इस चीज को देख के बाबा को अच्छा नहीं लगता था, किस लिए कि बाबा का भी रिलेशन सोनू के साथ था और राहुल का भी रिलेशन सोनू के साथ था। एक दिन राहुल की पत्नी अकेले बाबा के पास आई, उसी समय बाबा ने बता दिया कि ये सोनू है, इसका संबंध तुम्हारे पति से है। राहुल की पत्नी सुनते ही आग बबूला हो गई और घर जाने के बाद राहुल को ढेर सारी खरी खोटी सुनाई कि तुम क्यों लेट आते हो, मैं जानती हूं तुम्हारा आजकल सब कुछ चेंज हो गया। आप समझ सकते हैं किसी औरत को अगर उसके पति के बारे में कुछ पता लगे तो फिर वो क्या रिएक्ट करेगी। और फिर एक दिन अकेले जब कुटी पे आई तो उसको सोनू मिल गई। सोनू से लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ बात हुआ और सोनू ने जाके राहुल से बोली कि हमारे साथ ऐसा ऐसा की है। और फिर राहुल की पत्नी राहुल से भी बहुत झगड़ा की। ये बात सुनते ही राहुल बाबा के पास आ धमका और सोनू बोली कि तुम्हारा हमारे से भी रिलेशन है, तुम मेरा और राहुल का रिलेशन को उसकी पत्नी के बारे में बता दिया तो मैं अब अपना रिलेशन और तुम्हारा रिलेशन लोगों के बीच में मैं बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या किए हो, तुम मेरे साथ रेप किए हो, तुम मेरे साथ, मैं आई थी मैं अपने पति को वशीकरण मंत्र लेने के लिए और तुम मेरा शोषण किए हो। मैं लोगों को बताऊंगी, ये जो तुम लोगों के साथ ऐसा गंदी गंदी हरकतें करते हो औरतों के साथ, मैं सब कुछ लोगों के सामने उजागर कर दूंगी। ये सुन के भावेश जोशी जो तांत्रिक था वो पूरा डर गया और वो बोला कि तुमको क्या चाहिए, मुंह मत खोलो, मत बोलो। वो बोली कि एक बार राहुल की पत्नी को आप बुला कर समझाओ कि ये मैं सब कुछ झूठे में बोला था। और तांत्रिक वही किया, राहुल की पत्नी को बुला के बोला कि ये तो मैंने हंसने के लिए बोल दिया था। लेकिन राहुल की पत्नी जो भावेश जोशी था उसके चेलों से सब कुछ पता कर ली थी और उसको 100% मालूम हो गया था कि मेरा पति का सोनू से गलत संबंध है। इसके बाद राहुल की पत्नी और आग बबूला हो गई और राहुल को जाके और खरी खोटी सुनाई। फिर सोनू ने आके भावेश जोशी को बोला कि तेरा पन्ना मैं खोल दूंगी, और राहुल और सोनू दोनों मिलके भावेश जोशी जो तांत्रिक था उसको बहुत धमकाए, ये जो तुम बिजनेस किए हो सब बिजनेस तुम्हारा बंद हो जाएगा, तुम जेल में जाओगे, तुमको हम FIR कर देंगे, तुम मेरे साथ क्या किए हो। उसी दिन भावेश जोशी जो तांत्रिक था उसने ठान लिया था कि इन दोनों का हत्या कर देंगे, इन दोनों को रास्ते से हटा देंगे, इसलिए कि ये लोग मेरे राज के बारे में जान चुके हैं। इसी बीच राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक के पास आए और बोले कि बाबा कोई उपाय बताओ, आप तो वशीकरण के स्पेशलिस्ट हो, कोई उपाय बताओ कि मेरी पत्नी हमेशा हमारे रास्ते से हट जाए और मैं और सोनू पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए हो जाए। भावेश जोशी सुनते ही खुश हो गया और सोचा कि इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उन लोगों को बताया कि मैं एक डेट फिक्स करता हूं, उस दिन मैं मंत्रों का जाप करूंगा और उस मंत्र के बाद, वो प्रक्रिया के बाद आप लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, आपकी पत्नी आपके रास्ते से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसी बीच उसने फेविक्विक का बड़ा बड़ा फाइल मंगा करके और एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया। और फिर 18 नवंबर 2022 का वो दिन आया जब इन दोनों को बोला कि आप लोग
उभेश्वर उभेश्वर की जंगल में आई है और बुला के और बोला कि आप दोनों को इस आसमान, खुले आसमान में एक दूसरे को नंगा होकर एक दूसरे से चिपकना पड़ेगा, और तब मैं मंत्र का जाप करूंगा और गंगा जल छिड़कूंगा, जिससे आप लोग पूरे 7 जन्म के लिए आप लोग एक दूसरे को हो जाएंगे और आपकी पत्नी आपके रास्ते से हट जाएगी। सुनते ही दोनों खुश हो गए, दोनों नग्न अवस्था में होकर एक दूसरे से चिपक गए और बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल तो नहीं लेकिन फेविक्विक का दोनों को बीच में डाल दिया। 2-3 सेकंड भी नहीं लगा, दोनों एक दूसरे से चिपक गए। उन लोगों ने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहा है? बाबा बोले कि बस कुछ ही क्षण में आप दोनों एक दूसरे से दोनों अलग हो जाओगे। अभी चपके हो, 2 सेकंड बस ऐसे ही रहो, इसके बाद दोनों आप कुछ क्षण में आप लोग अलग भी हो जाओगे। उसके बाद बाबा का दूसरा स्टेप, उसी फेविक्विक को दोनों के आंखों में डाल दिया। आप समझ सकते हैं कि फेविक्विक 2 सेकंड हम लोग के हाथों में रखने के बाद चपक जाता है। आंख पूरी तरह से दोनों का ब्लाइंड हो गया, यानी आंख पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाबा, शरीर तो चपक ही चुका था, दोनों भागने की कोशिश किए, चिल्लाने लगे, लेकिन बाबा ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और दोनों पे 50 वार किया, जिसके बाद दोनों वहीं पे दम तोड़ दिए। बाबा ये देखता रहा कि दोनों का कब दम तोड़ते हैं। दोनों के मरने के बाद बाबा वहां से अपना पूरा सामान लिया, अपना माला लिया, अपना कमंडल लिया और वहां से निकल गया। तो ये है घटना आज का। पुलिस के पास एविडेंस के तौर पे चाकू बाबा से बरामद कर लिया गया, और फेविक्विक का डब्बा भी बरामद कर लिया गया। सर्विलांस से मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल का टावर लोकेशन, जिस समय वो लोग मारे थे, सोनू के साथ लंबी लंबी बात, और जब तीनों एक लोकेशन में थे जब मरने का टाइम जब वो मारा था, ये सारा एविडेंस पुलिस कलेक्ट की। और पुलिस के हिसाब से इतना एविडेंस काफ़ी है, वो हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, इतना एविडेंस काफ़ी है उसके वो तांत्रिक बाबा को फांसी तक ले जाने के लिए। और आप सोच सकते हैं, चलिए सोनू एक लड़की थी, वो भावनाओं को नहीं समझ पाई और तांत्रिक के जाल में फंस गई। एक टीचर जो बच्चों को शिक्षा देता है, जो ये समझाता है बच्चों को कि माँ बाप का बातों को मानना चाहिए, माँ बाप के सुबह उठ के पैर छूना चाहिए, महिलाओं के अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे का जो पत्नी है वो बहन के समान है, माँ के समान है, जो ज्ञान देता है, वो व्यक्ति एक पराई औरत के साथ नंगा अवस्था में चपका हुआ मिला और लोग देखे। ये कितना, मतलब उस अध्यापक के लिए, माँ साहब बोलिए, अध्यापक बोलिए या टीचर बोलिए, वो क्या ज्ञान देता होगा, समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। हम सारे अध्यापक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि अध्यापक और माँ बाप का एक अलग सम्मान है। तो मैं सारे अध्यापकों को तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको देखिए, एक अध्यापक जिसका पिता पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल है, जो पढ़ लिख के सरकारी टीचर है, और अंधविश्वास में पड़ के वो तांत्रिक के चक्कर में आके तांत्रिक ने डबल मर्डर का अंजाम दिया। आपको मालूम है 1 सितंबर 2013 को आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। एक इतना बड़ा ढोंढी और इतना बड़ा एक तांत्रिक, जो उसके लाखों करोड़ों अनुयायी थे, और उसको देश में गिरफ्तार किया गया 2013 में। आज 2023 चल रहा है, 10 साल पहले की बात है, जिसको एक लड़की के रेप में गिरफ्तार किया गया था और अभी भी वो जोधपुर जेल में बंद है। उसके बाद राम रहीम को भी इसी केस में, लड़की को रेप करने के, मर्डर के जुर्म में और लोगों को गुमराह करने के जुर्म में उसको भी गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल हेलीकॉप्टर से उसको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था और स्पेशल सुरक्षा बल प्रोवाइड करके। और आज जो घटना हुई है 2022 में नवंबर में हुई, यानी 23 में, 10 साल पहले की बात, वो एक टीचर जो अंधविश्वास में पड़ के, और अपने को तो मृत्यु का खुद प्राप्त हुआ, एक लड़की भी मरी। तो थैंक यू वेरी मच। ये कहानी सुनाने का पर्पज हमारा है कि कोई भी अगर इन तांत्रिकों को अंधविश्वास में पड़ के कोई बाबा के पास जाता है, तो उसको कुछ खोने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं तो धन से जाएगा, नहीं तो इज्जत प्रतिष्ठा, औरतें जाएंगी तो उनको शरीर के साथ शोषण, धन लूटेगा, यही सब होगा। इसलिए आपके आजू बाजू कोई जा रही है तो उसे सतर्क भी रहना है, इसलिए कि
बहुत सारी हिस्ट्री है कि बाजू वाले के लड़के को उठा के उसका गला काट के उसको बलिदान चढ़ा दिया तांत्रिक के चक्कर में। तांत्रिक बोला कि इसमें इंसान का बलि देना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत सारा कहानी है। तो इन सबसे आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि तांत्रिक और जो तांत्रिक के पास औरत लोग जाते हैं वो लोग दोनों आदमी खतरनाक हैं। जो अंधविश्वासी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके बच्चे को उठा के भी बलि दे सकते हैं। तो ये कहानी कहने का हमारा यही पर्पस है कि अंधविश्वास से दूर हो जाइए और जो लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं उनको भी समझाइए। ये राजस्थान की घटना है, उदयपुर का गोगुंदा पुलिस स्टेशन का। आप अभी भी आप जाके देखिए यूट्यूब में, डबल मर्डर राजस्थान उदयपुर गोगुंदा आपको मिलेगा। बस 6 महीने पहले की घटना है। तो थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी मेरा कैसे लगा कमेंट करके बताइए। अगर कुछ इसमें त्रुटि हो रही है तो बताइए, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।